वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया कंटेंट, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये रूट वर्ड्स हैं क्या? रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड वे शब्द है जो हमारे शब्द के पहले या बाद में जुड़ करके हमारे शब्दों को एक नया मीन्स देते हैं। हम बड़े शब्दों को देखकर डर जाते हैं कि आखिर ये है क्या, लेकिन वास्तव में उन शब्दों को अगर हम कई पार्ट्स में तोड़ दें तो वो शब्द बड़े छोटे हो जाते हैं। उन्हीं को बनाना हम सीख रहे हैं, अर्थात हम पढ़ रहे हैं वोकैब यानी शब्दकोश। इनके माध्यम से हम कई प्रकार के मीनिंग्स को सीखेंगे। अब रूट वर्ड्स चूंकि बहुत सारे होते हैं और धीरे धीरे मैं आपको सभी रूट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा और खुद से मीनिंग बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा साथ देते रहिए। मैं ऐसे ही आपको कुछ अच्छी बातें बताता रहूंगा। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पर। रूट वर्ड जो कि ये है पार्ट 1, ये पहला पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा फिर मैं आगे ऐसे ही पार्ट बनाता जाऊंगा और आपको नए मीनिंग्स सिखाता चलूंगा। चलिए, मीनिंग्स को सरल तरीके से सीखने के कुछ तरीके हैं। रूट वर्ड्स में हमने अपने साथ में 3 वर्ड्स लिए हैं। पहला वर्ड हमारे पास है जिसे हम कहते हैं एक्यू मीन्स वाटर यानी पानी। अगर हम एक्यू को आसानी से शाब्दिक भाषा में समझें तो इसे कहा जाता है पानी। यानी अगर हमारे वर्ड में पहले एक्यू वर्ड जुड़ा हुआ है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा यह शब्द पानी से संबंधित है, यानी वाटर से संबंधित है। वैसे ही हमारे पास सेकंड वर्ड है फोबिया। फोबिया जिसे कहा जाता है डर। अगर हमारे किसी वर्ड के लास्ट में फोबिया जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी न किसी प्रकार का डर है। जैसे आप लोगों को इंग्लिश से डर है, वैसे ही एक प्रकार का ये डर, उस डर को हम लोग दूर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा ही एक वर्ड हमें देखने को मिलेगा साइड। अगर किसी वर्ड के लास्ट में साइड जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस साइड का मतलब कुछ और नहीं, केवल और केवल मर्डर यानी हत्या है। तो अर्थात अगर हमारे वर्ड के शुरू में एक्यू लगा है तो उसका मतलब वाटर यानी पानी, फोबिया लगा है तो उसका मतलब डर यानी फियर, और साइड लगा हुआ है तो उसका मतलब हत्या यानी मर्डर होता है। चलिए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास एक्वेटिक, जिसे हम पढ़ते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक, व्हाट इज एक्वेटिक? तो एक्यू मींस हमने क्या पढ़ा भाई? एक्यू मींस पानी। एटिक, व्हाट इज एटिक? एटिक मींस रहना या रहने वाले। तो पानी में रहना यानी पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीवों को, पानी में रहने वाली चीजों को जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक कहा जाता है। एक्वेटिक का शाब्दिक अर्थ होता है जलीय या जल जीवी। तो एक्वेटिक यानी जलीय या जल जीवी, जल में रहने वालों को हम एक्वेटिक कहते हैं, यानी वाटर प्लांट्स या वाटर एनिमल्स। वाटर प्लांट्स या वाटर एनिमल्स, अगर ऐसे हम प्लांट्स या एनिमल्स की बात करें तो इन्हें एक्वेटिक कहा जा सकता है। सेकंड वर्ड इज एक्वेरियम। सेकंड वर्ड इज एक्वेरियम। अब हम लोग एक्वेरियम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं द फर्स्ट लेटर इज एक्वा। पहले जो 4 लेटर्स है वो है एक्वा, और हमने क्या पढ़ा कि एक्वा मींस वाटर यानी पानी। अब हम समझ गए कि ये तो पानी है, और पानी क्या है? एरियम। एरियम यानी एरिया, जगह, पानी वाला जगह। एक्वेटिक यानी पानी वाला जगह यानी पानी का एरिया। अब आप इसे कह सकते हैं पानी, और एरिया मतलब ऐसी जगह जिसमें पानी को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पानी का वो जगह जिसे रखा जाता है किसके लिए भाई? मछलियों के लिए। मछलियों के लिए एक ऐसे बर्तन में, एक ऐसे कांच के छोटे से घर में पानी रखा जाता है, जो रखा जाता है ताकि मछलियों को उसमें
घर यानी फिश हाउस, जो आप घर में रखते हैं, मछली घर या इसे आप कह सकते हैं फिश टैंक। फिश टैंक, जो आप घर में फिश टैंक रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। ओके, द थर्ड वर्ड इज एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर, कल्चर जैसा कि हम जानते हैं, कल्चर मीन्स होती है संस्कृति। संस्कृति यानी बहुत पहले से हमारे यहाँ चलने वाली जो आदतें हैं, जो परंपराएं हैं, वो कल्चर कही जाती हैं। कल्चर का दूसरा अर्थ एक और होता है जिसे हम जानते हैं पालन के नाम से। पालन यानी पालना, कल्चर में पालना भी होता है। अब किसको पाल रहे हैं? एक्वा, एक्वा मतलब जलीय, यानी जलीय जानवरों को पाल रहे हैं। अब जलीय पालन अर्थात जल के जानवरों को पाल रहे हैं, इसलिए पाल रहे हैं भाई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो एक्वा कल्चर यानी आप कह सकते हैं जलीय जीवों को पालना। ठीक है, यानी to store aquatic animals, to store aquatic animals। आप aquatic animals को पाल रहे हैं, और क्यों पाल रहे हैं? अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, भोजन के लिए, जिसे हम एक्वाकल्चर कहते हैं, यानी जलीय जंतुओं का पालन। अब एक्वियस, अब अगर हम बात करें एक्वियस, तो हमने पढ़ा भाई एक्वियो मींस वाटर, और एक्वियस मींस वाटर का यानी सब कुछ वाटर का ही है। वाटर का यानी आप इसे कह सकते हैं जलीय। जलीय मींस जल का यानी जल से बना हुआ। अभी हम लोगों ने एक्वाटिक मींस पे जलीय पढ़ा था, लेकिन वहां पे जल में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की बात हो रही थी। यहाँ पर एक्वियस केवल जलीय होता है। जलीय मतलब जलीय चीजों को एक्वियस कहते हैं, जहाँ जल पाए जाते हैं। आप सीज को भी एक्वियस कह सकते हैं। तो एक्वियस मींस जलीय, यानी कह सकते हैं वाटर बॉडीज, वाटर प्लेसेस आर कॉल्ड एक्वियस। ओके, यानी अगर कोई प्लेस वाटर से भर जाए तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्वियस, उनको भी आप एक्वियस कह सकते हैं। Now the last word is aqueduct. Aqueduct. What is aqueduct? अब तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक्व दिया हुआ है। एक्व मींस जल, ये तो हमें पहले से पता है। डक्ट, डक्ट मींस लाइक अ ब्रिज, पुल की तरह। जो डक्ट होते हैं वो डक यानी बत्तख या पुल कह लीजिए, पुल के जैसे। तो पुल के जैसे हो गए डक्ट, और एक्व मींस हो गए जल तो हमें पता है। डक्ट हमने देख लिया, और जब हमने दोनों को जोड़ा तो वो हो गया जल सेतु। जल सेतु यानी आप इसे कह सकते हैं वाटर ब्रिज। और यहाँ पर आपका ये एक्व से रिलेटेड वर्ड खत्म हो गए। ऐसे नहीं कि ये फिनिश हो गए, मैं तो ये केवल आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, धीरे धीरे मैं आपको पार्ट्स बताता चला जाऊंगा। ये आपकी हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। चलिए अब आते हैं सेकंड वर्ड की ओर। द वर्ड इज फोबिया। फोबिया को हम जानते हैं, फोबिया मींस फियर, और फियर मींस डर। यहाँ पर हम डर की बात करेंगे। जैसा डर हमारे लिए इंग्लिश के प्रति है, हम क्यों डरते हैं इंग्लिश से? चलिए इसे आसान बनाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एक्रोफोबिया। अब हमें पता है कि इस फोबिया का मतलब होता है डर, ये तो फिक्स है। और जब ये फिक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं फियर ऑफ, यानी डर। अब ये डर किस चीज का है? तो एक्रो मींस होती है ऊंचाई, और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है हाइट। फियर ऑफ हाइट, यानी हम इसे कह सकते हैं ऊंचाई का डर। अगर हम ऊंचे स्थान पर खड़े होते हैं तो हमें नीचे देखने में डर लगता है, और ऐसे डर को एक्रोफोबिया कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज फोटोफोबिया। फिर से हम उसी वर्ड पर आते हैं, फोबिया। हमें पता है फोबिया मींस डर,
और डर मीन्स फियर ऑफ, फियर यानी डर, ऑफ डर किस चीज का, फोटो, फोटो मीन्स होता है बच्चा प्रकाश। दोस्तों फोटो मीन्स प्रकाश होता है, प्रकाश को हम कहते हैं लाइट। तो फियर ऑफ लाइट यानी रोशनी का डर। बहुत लोग अंधेरे को ज्यादा पसंद करते हैं रोशनी की तुलना में, रोशनी को डरते हैं, और इस प्रकार के प्रकाश के डर को, इस प्रकार के रोशनी के डर को फोटोफोबिया कहा जाता है। अगले वर्ड पे हम चलेंगे जो हमारा है गेमोफोबिया। गेमोफोबिया, व्हाट इज गेमोफोबिया, क्या है गेमोफोबिया? हमने अभी पढ़ा भाई कि फोबिया मींस तो डर होता है, ये तो बड़ा आसान है, समझना है व्हाट इज गेम। तो दैट इज गेमो, गेमो मींस मैरिज, विवाह, शादियां, विवाह को गेमो कहते हैं। अब बात केवल आई फोबिया की। तो फोबिया को हमने पढ़ लिया कि फोबिया तो डर होता है, और डर को हम कहते हैं फियर ऑफ। अब किस चीज का फियर है भाई? विवाह का। विवाह को क्या कहते हैं? मैरिज। तो फियर ऑफ मैरिज, जो विवाह से डर है, ऐसे डर को गेमोफोबिया कहते हैं, विवाह का डर। अब भाई बहुत लोगों को देख करके, बहुत लोगों की स्थितियों को देखकर लोग शादी से डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में भाई ऐसे डर को गेमोफोबिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमने देखा द वर्ड इज पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, द वर्ड इज फायर एंड फोबिया। हमें पता है कि इस फोबिया का मतलब तो डर होता है, तो समझना क्या है? समझना है बस पायरो के मीनिंग। व्हाट इज पायरो, क्या है ये पायरो? तो चलिए फोबिया के लिए पहले लिख लो फियर ऑफ यानी डर। किस चीज का डर? फायर। फायर को शाब्दिक अर्थ में कहते हैं आग। भाई चिता को भी इंग्लिश में फायर कहा जाता है। चिता, चिता यानी आग ही होती है वो भी। तो चिता या आग को फायर कहते हैं। अब समझ सकते होंगे कि फायरनेस हो गया आग, तो फियर ऑफ फायर यानी इसे कह सकते हैं आप आग का डर। तो जो आग से डर होता है ये किसी के अंदर, वो डर कहलाता है पायरोफोबिया। नेक्स्ट वन हाइड्रोफोबिया। व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? हमें तो पता है भाई कि हाइड्रो का मतलब तो होता है पानी। हाइड्रो मींस जल, हाइड्रो मींस पानी, पानी को हाइड्रो कहते हैं भाई। अब बच्चा सेकंड वर्ड इज फोबिया, और हमने अभी जाना है कि फोबिया किसको डर होता है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया भाई? पानी से डर। तो जो फियर, जो डर ऑफ वाटर, पानी से है, ऐसा डर कहलाता है हाइड्रोफोबिया। मतलब डर किस चीज का भाई? पानी का डर। पानी से डर जो होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट फोबिया खत्म हुआ। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारे पास है साइड। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम लोग उन शब्दों को पढ़ रहे हैं जिनकी अपने पर्टिकुलर मीनिंग है, और हमने जान लिया है कि साइड मीन्स क्या होता है भाई? हत्या। अब इस हत्या को आप किलिंग भी कह सकते हैं, इस हत्या को आप मर्डर भी कह सकते हैं। मर्डर या किलिंग की जब भी बात होगी तो वो कहलाएगा साइड। साइड मीन्स मर्डर या किलिंग। अब आपने ये देख रखा भाई कि लास्ट में तो साइड लगा हुआ है, और जहां साइड लगा है वहां पर क्या हो जाना है? हत्या। अब हत्या को हमने क्या कह दिया? साइड कह दिया। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने देखा है कि यहाँ पे लगा हुआ है होमी। व्हाट इज होमी? तो होमी शब्द जो है भाई, अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें मानव जाति जो होती है वो होमो होती है। होमो यानी होमो का मतलब मानव से होता है। तो अगर हमने यहाँ पे होमो कहा तो होमो का मतलब क्या निकला बेटा? मानव। तो दोस्तों होमो मीन्स मानव, और साइड मीन्स हत्या, जिसे हम कह सकते हैं मानव हत्या, नर हत्या। तो होमिसाइड यानी नर हत्या। आप इसे कह सकते हैं किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, किलिंग ऑफ मैन भी कह सकते हैं। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या किलिंग ऑफ मैन, जिसे हम कहते हैं नर हत्या, ये आपका कहलाएगा होमिसाइड।
सेकेंड वन इज जर्मिसाइड। जर्म से तो हम सभी वाकिफ हैं, आजकल जर्म्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और जर्म्स कीटाणु होते हैं, कीटाणु। तो जर्म्स में हमें पता है भाई कि ये तो कीटाणु है, और साइड में हमें पता है कि साइड में क्या है, हत्या यानी मर्डर। तो ऐसी चीजें जो कीटाणुओं की हत्या कर देते हैं, जो कीटाणुओं को मार देते हैं, उन्हें कहा जाता है जर्मिसाइड। यानी आप कह सकते हैं मेडिसिन्स यानी दवाएं। आप कीड़ों को नहीं मारेंगे, कीड़ों को तो दवाएं मारेंगे भाई, कीटनाशक दवाएं होती हैं। मेडिसिन्स टू किल जर्म्स, जो मेडिसिन जर्म्स को मारने का काम करती है भाई, ऐसे मेडिसिन को हम लोग जर्मिसाइड कहते हैं। अब आते हैं भाई इन्फेंटिसाइड। हमें पता है कि इस साइड का मतलब तो हो गया हत्या। साइड में क्या हो गया बच्चों, हत्या। तो दोस्तों साइड में हो गया हत्या। अब हम पहला वर्ड देख रहे हैं इन्फेंट, और इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, शिशु हत्या। अब हत्या को हम जान रहे हैं भाई, हत्या को हम क्या कहेंगे, किलिंग। अब किलिंग यानी हत्या किसकी हो रही है, शिशु की। ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मतलब नवजात बच्चे की हत्या, नवजात बच्चे की हत्या, जिसे हम कह सकते हैं शिशु हत्या, शिशु हत्या। तो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड आपने देखा शिशु हत्या, चूंकि इन्फेंट मींस छोटे बच्चे, शिशु, तो शिशुओं की हत्या को आप इन्फेंटिसाइड कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैट्रिसाइड। अब आपको पता है भाई कि मैट्रिसाइड का मतलब साइड में तो हत्या होता ही है। अब मैट्री क्या होता है, तो मैट्री हमारा संस्कृत शब्द से आया है। मैट्री को हम कहते हैं मातृ। अब अगर आप इसे मातृ पढ़ते हैं तो मातृ का शाब्दिक अर्थ होता है मां, यानी साइड यानी किलिंग यानी हत्या। अब हत्या किसकी है, ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर। यानी अगर कोई अपनी मां की हत्या करता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड इज द प्रोसेस, वह प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है जब कोई अपने मां की हत्या करता है, दैट इज मातृ हत्या, किलिंग ऑफ one's own mother. Now patricide, फिर सेम कंडीशन, साइड में हत्या, हमें पता है हत्या मींस मर्डर। अब हत्या है किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं पैतृ, और पैतृ का मतलब होता है पिता। यानी अगर हम बात करें पिता की हत्या, तो पिता की हत्या कहते हैं मर्डर ऑफ वंस फादर, या मर्डर ऑफ फादर is called patricide। तो देखिए कितना आसान है कुछ वर्ड्स को समझना। अब मैं सामने से हट रहा हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लें। हो सकता है चीजें थोड़ी कम विजुअल हो, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले वीडियो ज़्यादा साफ और थोड़े से ज़्यादा अधिक अच्छे कंटेंट में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है तो। ओके, अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।